अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अशरफ यूट्यूब चैनल में आज हमारा मौज़ूए बहस है बजट 2024-25। और कल बजट तजावीज़ पेश हो रही हैं कौमी असम्बली में। और अभी थोड़ी देर पहले वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कह लें कि प्री बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कह सकते हैं उसको, इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट जो है वो उन्होंने दी है, पेश की है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले आज ही प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की है और उस मुलाकात में प्रेसिडेंट ने उनसे कहा है कि बजट में जो गरीब और मुतवस्सित तबका है उनका ख्याल रखें। और इसमें कोई दूसरी बात नहीं है कि पाकिस्तान में जो इक़्तिसादी हालात हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो बहरान है इक़्तिसादियात का, या उसमें जो पेचीदगियाँ हैं या उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके ज़िम्मेदार तो कोई और हैं, लेकिन उसका नुकसान जो है मुसलसल गरीब और मुतवस्सित तबक़ात जो हैं वो बर्दाश्त कर रहे हैं। सो कल का जो बजट है उसमें यही चीज़ें लोगों की जो सोच होगी इसी के गिर्द घूमेगी कि बजट में कौन सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि उनके महंगाई पर क्या असरात होंगे, आम आदमी को जो रोज़गार मिलने के मामलात हैं उस पर क्या असर पड़ेगा, कारोबारी सरगर्मियाँ कैसी रहेंगी, जो तनख्वाहदार तबका है और जो पेंशनर्स हैं वो बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि बजट में उनके लिए क्या है। और सबसे बढ़कर बात यह है कि बजट का जो ओवरऑल एक आप कह लें कि खाका सामने आ रहा है, जो जिस किस्म के हालात सामने आ रहे हैं, वो ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो बजट है पिछले बजट की तरह कोई अवाम दोस्त बजट साबित होने वाला नहीं है। बहरहाल जो चीज़ें अभी वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आप कह लें कि अपनी गुफ्तगू में जिनकी निशानदेही की है, उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट बात जो सी है, उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में IMF से पीछे नहीं जा सकते हैं। हुकूमत की IMF के साथ इंगेजमेंट एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हम कोशिश करेंगे कि IMF के साथ जो अगला हमारा प्रोग्राम है वो भी सक्सेसफुली ड्राइव हो। मतलब कि पाकिस्तान की कोशिश ये है कि IMF से वो बेल आउट पैकेज ले जो कि 6 से 8 अरब डॉलर्स का होगा। और ज़ाहिर है कि जब वो पैकेज लिया जाएगा तो नतीजे में IMF जो शराइत आयद करेगा उन शराइत को मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। उन शराइत के तहत ही एक और बात जो उन्होंने की है वज़ीर ख़ज़ाना ने, वो ये कहा है कि हम जो निजकारी का अमल है माज़रत उसकी तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने क्लैरिटी के साथ कहा है कि हम PIA को सितंबर तक निजी शोबे के हवाले कर देंगे। उन्होंने नेशनल बैंक और दीगर जो मालियाती इदारे हैं उनकी निजकारी की भी बात की है। उन्होंने बिजली की जो कंपनीज़ हैं, डिस्कोज़ हैं, उनकी निजकारी की भी बात की है। फिर उन्होंने जो एयरपोर्ट्स हैं, पहले उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट और बाकी जो एयरपोर्ट्स हैं उनकी निजकारी के लिए भी हम काम करेंगे। फिर स्टील मिल का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया। तो इसमें कोई इतराज़ वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है जो आप कह लें कि इदारे वो कौम के ऊपर बोझ बने हुए हैं अरबों रुपयों का, उनको अगर निजी हाथों में दे दिया जाए और उनकी मैनेजमेंट बेहतर हो जाए और वो नफ़ा में चले जाएं तो इसमें कोई बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ इतनी है कि हुकूमत को ये देखना होगा कि जिन इदारों की निजकारी करनी है, निजकारी जो है उसमें घपले नहीं होने चाहिए, किक बैक्स नहीं होने चाहिए, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, शफाफियत के साथ मुल्क और कौम के मफाद में कौमी ख़जाने को उससे इतनी रकम मिल जानी चाहिए कि हम ये जो छोटे छोटे झमेले हैं इनसे निजात हासिल कर सकें। बहरहाल कल का जो बजट है उस वाले से मैं आपको और भी चंद बातें बताता चलूँ कि हुकूमत जो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर 5% टैक्स आयद कर सकती है। पेट्रोलियम पर जो लेवी है उसको भी 60 से 80 रुपये पर लेकर जा सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर जो 15 दिन के बाद एक रिलीफ की उम्मीद होती है लोगों को, शायद वो उम्मीद दम तोड़ जाए। इसी तरह से जनरल सेल्स टैक्स जो सा है उसमें 18 से 19% उसको करने की प्लानिंग हो रही है। और अगर ऐसा किया गया तो ये जो महंगाई के में कमी के जो दावे किए जा रहे हैं, ये जुलाई में हो सकता है महंगाई की शरह बढ़े। इस मौके के ऊपर हुकूमत को बड़े होशमंदाना इक़दाम करने होंगे। इसी तरह से जो पेंशनर्स हैं और तनख्वाहदार तबका है उनके लिए हुकूमत प्लान आउट कर रही है कि शायद वो 15 से 20% तक इजाफा करे उनकी तनख्वाहों में, लेकिन और पेंशन्स में। लेकिन इस तरह इस इजाफे के साथ अगर महसूलात का एक बोझ आ जाता है, टैक्स कलेक्शन के हवाले से चीज़ें आ जाती हैं, सब्सिडीज़ को ख़त्म कर दिया जाता है, तो ये एक बड़ा मसला और बहरान बन जाएगा। बहरहाल ज़रूरत है कि हम ज़राअत में
IT میں، سیاحت میں، اس کے بعد تعمیرات ہیں اس میں، معدنیات میں، اور پاکستان کے اندر جو اس طرح کے جو صنعتیں ہیں جو ملک کی معیشت کو استحکام دے سکتی ہیں ان کے اوپر توجہ دیں. اور IMF کا جو پروگرام ہے اگر ہمیں مل جاتا ہے تو اس پروگرام کو ہم ڈیولپمنٹ پر خرچ کر کے پاکستان کو جی معیشت جون سی ہے اس کو کسی دباؤ اور بوجھ سے نکال سکیں، افراط زر کے دباؤ سے نکال سکیں، تجارتی خسارے کے دباؤ سے نکال سکیں، اس کے بعد ڈالر کی جو ہیوج ایک تھریٹ ہے اس سے نکال سکیں، تو شاید اگلے آنے والے سال تک حالات کچھ بہتر ہو سکیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پر SIFC کی بھی بات کروں گا کہ ان لوگوں کو جو وہاں پر ذمہ داران ہیں انہیں ضرور چاہیے ہوگا کہ اس بجٹ کو کم از کم اس حد تک ضرور بہتر بنائیں کہ اس کے ذریعے سے عام آدمی، متوسط طبقے کا آدمی جو ہے اس کا کچن، اس کی ٹرانسپورٹ اور اس کے بنیادی ضرورت کی چیزیں جو سی ہیں وہ اس کی پہنچ کے اندر رہیں. بہت شکریہ.